यतीन राष्ट्रपति अवार्डी और आज हमारे साथ है आयुषी गोरदिया जो कि हिंदी राजस्थान से हैं और साथ ही में नेशनल यूथ पार्लियामेंट के अंदर गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे रिगार्डिंग माई भारत पोर्टल के बारे में और इस माई भारत बजट क्वेस्ट के रिगार्डिंग और इससे रिलेटेड काफी सारी जो अपॉर्चुनिटी माई भारत पोर्टल देता है इन सब की रिगार्डिंग हम आज इनसे बात करेंगे। तो वेलकम है आपका आयुषी जी हमारे इस चैनल और पेज पे। तो आयुषी सबसे पहले तो मैं आपका जो भी इंट्रोडक्शन है उसको बेसिकली जो आप हमारे व्यूज बताइए आप किस लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं एज ए वॉलंटियर और एज ए माई भारत पोर्टल के ऊपर आप कैसे रनिंग करते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी आपके अचीवमेंट्स है वो सब बता सकते हैं। नमस्कार, आप सभी को मैं आयुषी गोरदिया एक सक्रिय माय भारत वॉलंटियर हूँ। माय भारत पोर्टल से पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और इनकी कई गतिविधियों में मैंने भाग लिया है। वर्ष 2025 में भी मैंने माय भारत द्वारा आयोजित विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया था। मैंने राज्य स्तर तक अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया था और इस वर्ष मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में गुजरात राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रतिनिधित्व कर सकूं। और इसके साथ ही मैं विकसित भारत की माई भारत पोर्टल में कई सारी गतिविधियों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे इनका नशा मुक्ति अभियान है, इनकी पदयात्राएं होती हैं जो इन्होंने मार्च अभी किया था गुजरात राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लगभग 180 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी जिसमें मैंने सक्रिय भागीदारी निभाई। और उसी के साथ माय भारत पोर्टल जो युवाओं के लिए अन्य गतिविधियां करवाता है, समय समय पर क्विजेज ऑर्गेनाइज करवाता है। हाल ही में अभी बीबीजी रामजी अधिनियम पर एक नई क्विज ऑर्गेनाइज करवाई थी, बजट क्विज इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया और यंग लीडर्स डायलॉग भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उन सभी गतिविधियों से मैं माय भारत पोर्टल के द्वारा जुड़ी हुई हूँ और कोशिश करती हूँ कि देश के विकास में युवाओं के इस योगदान में अपना भी एक छोटा सा योगदान दे सकूं, ताकि जब विकसित भारत का वो स्वर्णिम इतिहास लिखा जाए तो उसमें मुझ जैसी नन्ही सी गिलहरी का भी योगदान। ओह भाई गिलहरी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं आप सर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि मैंने माई भारत पोर्टल है, माई जीवी पोर्टल है, ऐसे कई सारी यूथ के लिए काफी कुछ चीजें चला रखी है। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको माई भारत पोर्टल के बारे में पता कैसे लगा? जी, माय भारत पोर्टल के बारे में मुझे सबसे पहले पता यंग लीडर्स डायलॉग 2024 के समय लगा था और उस समय मैं काफी उत्साहित थी कि इस प्रकार की गतिविधि है, ऐसा क्या होगा कि जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री देश के युवाओं से जुड़ेंगे। जब मैंने इसके बारे में तलाश किया मुझे माय भारत पोर्टल तभी पता लगा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन का नाम है जो बदल दिया गया है और उसे माय भारत के नाम से अब संबोधित किया जाएगा, जिसका एक फुल फॉर्म भी है मेरा युवा भारत, दैट इज माय भारत। तब मैंने क्विज और ऐसे के लिए अप्लाई किया बट कुछ कारणों से मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। मैंने वर्ष 2000 में फिर से क्विज और ऐसे के लिए अप्लाई किया, मेरा अभी चयन नहीं हुआ। तब मैंने हार नहीं मानी और यूथ पार्लियामेंट के लिए अप्लाई किया, तब मेरा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर चयन हुआ। और इस वर्ष मुझे बहुत खुशी है कि बजट क्वेस्ट में आज मैं एज अ फाइनलिस्ट आई और इसी वर्ष मुझे गुजरात राज्य का भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है यूथ पार्लियामेंट के लिए। और इसी वर्ष यंग लीडर्स डायलॉग में भी मेरे कुछ प्रतिभागी गए जिनसे मुझे जुड़ने का, उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। तो मैं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की, माय भारत पोर्टल की और भारत सरकार की, जो हमारे युवाओं के लिए इस प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और देश के भविष्य में हम एक सफल योगदान दे सकते हैं। जी आयुषी जी, अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इम्पोर्टेंट भी है कि आपकी नजर में ये जो आयोजन है चाहे माई भारत क्वेस्ट हो या ऐसे जो भी आयोजन करवा रही है, जो गवर्नमेंट आयोजन करवा रही है, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या इसमें लाभ है, युवा को इसमें क्या लाभ है या क्या लाभ के लिए? जी, आपके प्रश्न को मॉडिफाई करूंगी। इसमें सरकार का कोई लाभ नहीं है, जो लाभ है वो हम युवाओं का है, इस देश का है। तो ये इवेंट भारत के भविष्य के लिए जरूरी है कि आज का युवा अगर हमारे बजट की प्रक्रिया को समझेगा, हमारी नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझेगा। कल हमारे सभी क्षेत्रों में वुमेन्स पार्लियामेंट का भी आयोजन किया गया था, तो यदि हमारी महिलाएं
संसद की गतिविधियों को जानेगी, हमारा युवा निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ेगा, तभी हम आगे ले जा पाएंगे इस देश को। और विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है कि 2047 तक हमें तो विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस सपने को पूरा करने में ये भूमिकाएं, यही जो कार्यक्रम है मुख्य भूमिका निभाएंगे। एक्चुअली वो अपने जो क्वेश्चन मॉडिफाई के मेरा जैसे गवर्नमेंट का क्वेश्चन का जो मंशा थी कि गवर्नमेंट के अलावा इसलिए थी, वो आपने अच्छे से क्लियर थी। मतलब कि काफी जने अपने पब्लिक में देखते हैं कि ऐसे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो जो काउंटर पब्लिक है या कुछ नेगेटिव टाइप के जो पीपल है वो ये बोलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को फायदा है, इसीलिए तो। और आपने जो क्लियर किया, आई थिंक उनको रिस्पॉन्स मिल गया होगा जो काउंटर इन चीजों को करते हैं। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया होना एक अच्छी बात है अगर उसको कोई यूज किया जाए, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों भी जैसे गवर्नमेंट ने ये सब कुछ सोशल मीडिया पे लेके आए ताकि वहां से सबको पता लगे, बट फिर भी जो यूथ है काफी जगह पे जो मतलब कि अपना जो माइंड है किसी और वे में उसको यूज करते हुए डाइवर्ट करते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, कैसे इनकी जो मिनिस्ट्रीज है या ऐसे कोई पोर्टल्स है उनके सोशल मीडिया के कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? जी सभी युवा साथियों को मेरा यही संदेश है कि आप माय भारत पोर्टल और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को जरूर फॉलो कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, जिसके आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, वहाँ पर इनसे जुड़िए, तो आपको इनकी आने वाली गतिविधियों के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार अभी यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री का इंटरव्यू माय भारत ने फीचर किया है, बीबीजी राष्ट्रीय अधिनियम हमारी सरकार ने कराई है, उस पर क्विज करवाई है, बजट क्विज करवाया है। मैं मानती हूँ कि हमारे देश में आज भी बहुत ज्यादा युवा आबादी ऐसी है जिन्हें नहीं पता कि गतिविधियाँ कैसी होती है, पर उनको ये मैसेज देने का, उनको इससे जोड़ने के लिए ही हम आज में इंटरव्यू कर रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं और इनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ताकि हमारा युवा जाने समझे कि आज का युवा सिर्फ घर बैठकर सरकार पूछने वाला युवा नहीं है। आज का युवा सरकार की नीति निर्माण में भागीदारी देकर इस देश के भविष्य को संवारने वाला युवा है। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि आपने बताया कि कल के दिन वुमेन्स यूथ पार्लियामेंट भी कंडक्ट की गई है, तो उस तरह की इसमें हम जो भी बॉयज है उसमें नहीं थे, तो आप उस इवेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वहाँ पे जो फीमेल्स ने जो रिप्रेजेंट किया उनके बारे में, जो क्योंकि काफी सारे जो गर्ल्स हैं उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो स्टेट से 40 कैंडिडेट्स के अंदर फिर उन्होंने मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट किया और वहाँ बोले, तो उनको देख के आपको क्या लगा कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं या उनके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस था, वो सब आप उनके बारे में बता सकते हैं? 40 महिलाओं ने संसद की सांसद की भूमिका निभाई और 10 महिलाओं ने तो सेशन को समराइज करके अपनी भूमिकाएं निभाई। तो ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट वहाँ मौजूद थे और उन सभी में से बहुत सारी जो यंग कैंडिडेट्स थी, गर्ल कैंडिडेट्स थी, वो मैं मानती हूँ कि 17 से 21 साल तक की यंग लड़कियां कोई सभी का पहली बार एक्सपीरियंस था, कुछ नर्वस थी, कुछ घबराई थी, पर जब वो स्टेज पर पहुंची और जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को जज्बे के साथ रिप्रेजेंट किया, तो वो हौसला उन्हें कहाँ से मिला? वो हौसला उन्हें सरकार के गतिविधियों से मिला कि जब उन्होंने अपने सीनियर्स को सुना, अपने साथियों को सुना, तो उनमें भी ये ऊर्जा आई कि हाँ, हम हमारे मंत्रालय को बखूबी उसके रोल को निभा सकते हैं, स्टेज पर जाकर हम अपने विचार रख सकते हैं। और कल का जो मुद्दा था वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करता है राज्यसभा में। तो इस मुद्दे पर डेफिनेटली अगर महिलाएं ही अपनी बात बखूबी रख पा रही हैं, तो हम सोच सकते हैं कि आज देश कितना आगे जा रहा है। तो अब हम हमारे इस इंटरव्यू के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ कल आज के दिन, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देन इस पूरे इवेंट के अंदर आपको क्या सबसे अच्छी बात हुई लगी या क्या कोई सबसे अच्छा मोमेंट आपके लिए था इस 2 दिन के इवेंट के अंदर? जी, पूरे 2 दिन के इवेंट में अगर किसी एक अच्छे मोमेंट को मैं गिनाऊं तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 2 दिन का इवेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही सराहनीय प्रयास हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा, हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, जिन्होंने इतने अच्छे इवेंट को साकार किया और जो हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने में दिन रात लगे हुए हैं कि हम इन युवाओं को अब नीति निर्माण से, समाज निर्माण से जोड़ना है। तो
अगर तब भी मुझे सबसे अच्छा कुछ चुनना हो तो मैं चुनूंगी कि महिलाओं द्वारा जो कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नारी संसद आयोजित की गई, वो एक बहुत बेहतरीन इस पूरे इवेंट की खासियत है। आयुषी जी, आपने काफी कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया माई भारत के रिगार्डिंग, और जो भी एक युवा जो कि क्यूरियस है ऐसे इवेंट्स को जानने के लिए, उनमें भी काफी सारे डाउट्स होते हैं, तो वो आप सबने अच्छे से क्लियर किया। तो थैंक यू सो मच आपका इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच।